दोस्तों जलेबी देवी को उसका जो देवर है वो अपनी भाभी को बेड पर ले जाता है और बेड पर पटक देता है। उसके बाद से वो एक एक करके अपनी भाभी को के सारे कपड़े उतारने लगता है और उसको बिल्कुल निर्वस्त्र कर देता है। निर्वस्त्र करने के बाद से अपनी भाभी के ऊपर चढ़ के उसके साथ वो शारीरिक संबंध बनाने लगता है। अब जो उसकी भाभी है वो जोर जोर से चीखती है, चिल्लाती है, लेकिन जो उसका देवर है उसको तो अजीब सा मजा मिल रहा था। तो ये जो शारीरिक संबंध का खेल है वो हर रोज लगातार इसी तरह चलता रहता है और दोस्तों संबंध बनाते बनाते हो जाती है मौत। आखिर में दोस्तों ऐसा क्या हो जाता है कि शारीरिक संबंध बनाते बनाते मौत हो जाती है। तो दोस्तों इस घटना को पूरा जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिए। आप श्रुतिका नमस्कार, हाजिर हूं फिर एक बार आप लोगों के साथ। मैं हूँ रजिया अंसारी, आप देख रहे हैं हाईवे क्राइम तक। उम्मीद है हाईवे क्राइम तक की फैमिली अच्छी होगी, स्वस्थ होगी, मस्त होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। इस घटना का जिक्र करूं दोस्तों इससे पहले आप लोगों से एक गुजारिश है कि चैनल पर जो नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपकी कोई भी राय हो, सुझाव हो तो कमेंट में करके उसे जरूर बताया कीजिए। मैंने एक मुहिम चालू की है कि हमारे जो भी भाई बहन वीडियो पर कमेंट करेंगे हम वीडियो के अंत में उन लोगों का नाम लेंगे, तो अपने नाम के साथ साथ जिले मोहल्ले कस्बे का नाम भी करके जरूर बताएं। और जिन भाई बहनों ने हमें पिछली वीडियो में कमेंट किया है तो अपने नाम का इंतजार करें, हम वीडियो के अंत में उन लोगों का नाम जरूर लेंगे। तो चलिए दोस्तों इस कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों ये जो घटना है मध्य प्रदेश की घटना है। मध्य प्रदेश में एक छोटा सा गांव पड़ता है पिछोलापुर। पिछोलापुर में प्रकाश जो है अपने परिवार के साथ रहता है। प्रकाश की जो शादी थी अभी 2 साल पहले हुई रहती है। प्रकाश की जो शादी थी वो जलेबी देवी से होती है। शुरुआती दिनों में प्रकाश और जलेबी का जो रिश्ता था काफी ज्यादा अच्छा रहता है, लेकिन कहते हैं ना दोस्तों जो एक आदमी होता है जब उसके पर शादी की जिम्मेदारी हो जाती है, एक पत्नी आ जाती है, तो उसको कमाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। इसी तरह जो प्रकाश है मध्य प्रदेश में रहकर अच्छा खासा पैसा नहीं कमा पा रहा था। इतना मिल जाता था वो किसी तरह कैसे भी करके 2 रोटी का जुगाड़ लग पाता था, लेकिन इतने में जिम्मेदारी कहाँ पूरी हो पाती है। अब देखते देखते जलेबी जो देवी है वो एक दिन गर्भवती हो जाती है। अब जलेबी देवी जब गर्भवती हो जाती है तो जाहिर सी बात है कि दोस्तों खाने पीने के लिए, दवा के लिए पैसा होना चाहिए। अब इसी तरह जलेबी देवी जो है वो 2 महीने की गर्भवती हो जाती है। देखते देखते घर में किसी तरह तो 2 वक्त की रोटी ही मिल पाती है। इतने पैसे नहीं हो पाते थे कि जो प्रकाश है वो अपनी पत्नी को, वो गर्भवती है तो उसको फल फ्रूट या दूध पिला सके। तो होता कुछ ऐसा है कि जलेबी देवी का 3रा महीना आ जाता है। 3 महीने की वो गर्भवती हो जाती है, लेकिन उसके बाद से ना खाने पीने के कारण से जलेबी देवी को काफी ज्यादा कमजोरी आती है और वो एक दिन काम करते करते सीढ़ियों से गिर जाती है चक्कर खा के। उसके बाद से उनका जो गर्भपात हो जाता है, से परिवार वालों को काफी ज्यादा सदमा लगता है। प्रकाश काफी ज्यादा टूट जाता है अपना पहला बच्चा खोकर। वो काफी ज्यादा दुखी होता है। वो सोचता है कि काश अगर मेरे पास पैसा होता तो शायद आज मुझे ये दिन नहीं देखना पड़ता, मेरा जो पहला बच्चा है वो इस दुनिया में होता। मैंने पैसे के कारण अपने बच्चे को खो दिया। उसके बाद से कुछ पैसा वो अपने दोस्तों से उधार लेकर जलेबी देवी की दवा कराता है। जलेबी देवी जल्दी ही ठीक हो जाती है, स्वस्थ हो जाती है। उसके बाद से जो प्रकाश है वो बाहर जाने का फैसला करता है और अपने माता पिता और अपनी पत्नी से आज्ञा लेकर वो चला जाता है कमाने के लिए। तो मुंबई शहर में एक फैक्ट्री में उसको काम मिलता है। मुंबई शहर में उसको अच्छे खासे पैसे भी मिल रहे थे, लेकिन बस ये था कि उसको घर परिवार पे बोर होकर वो अपना घर छोड़कर कमाने के लिए, अपनी पत्नी की जिम्मेदारी निभाने के लिए उसको दूर जाना पड़ रहा था। प्रकाश लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उसे थोड़ी मायूसी भी थी और एक ये था कि चलो मैं पैसे कमाऊंगा तो मेरी जो पत्नी है वो अच्छे से रहेगी और अब जो मेरा आने वाला बच्चा होगा वो अच्छा होगा, स्वस्थ होगा, तो मैं अपने बच्चे की अच्छी परवरिश कर पाऊंगा। अब यही सब सपना लेकर प्रकाश जो है मुंबई शहर में कमाने के लिए आ जाता है। अब प्रकाश दिन रात मेहनत करता है। अपनी पत्नी से मिले हुए, घर पर आए हुए 6 महीने, साल भर का वक्त बीत जाता है। अब प्रकाश जो है छुट्टी मिलती साल भर के बाद से, तो प्रकाश 10-15 दिन की छुट्टी लेकर वो अपनी पत्नी से मिलने के लिए आया करता। इसी तरह प्रकाश की जिंदगी चल रही थी, बीत रही थी। अब जो जलेबी देवी है प्रकाश जब बंबई शहर कमाने लगता है और वो कुछ पैसे अपने पास रखता है और सारे पैसे जो होते हैं वो अपनी पत्नी को भेज देता है। अब प्रकाश के परिवार में किसी चीज की कोई भी कमी नहीं रहती है। हर कोई अच्छा खाना खाता, अच्छा कपड़े पहनता, परिवार में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं रह जाती। प्रकाश का एक छोटा भाई होता है जिसका नाम दिनेश होता है।
दिनेश घर परिवार की जिम्मेदारी संभालता है और दिनेश जो था वो कक्षा 12 में पढ़ रहा था। प्रकाश अपने भाई को हमेशा मोटिवेट करता है कि देखो दिनेश, मैं तुमको पढ़ा रहा हूँ बड़ी मेहनत से, अगर बेटा तुम कुछ पढ़ लिख लोगे, तुम कुछ कर लोगे तो तुम एक नौकरी पा जाओगे, तुम्हारी जो जिंदगी है वो बदल जाएगी और साथ साथ में हम लोगों की भी जिंदगी बदल जाएगी। वरना मेरी ही तरह तुमको भी बहुत संघर्ष करना पड़ेगा और घर परिवार से दूर आना पड़ेगा कमाने के लिए भी। अब वो अपने छोटे भाई दिनेश को पढ़ाता है, लिखाता है। फिर प्रकाश की जो पत्नी थी जलेबी देवी, कहीं ना कहीं उसको अब बहुत ज्यादा अकेलापन लगने लगता है, तन्हाई सताने लगती है। कहते हैं कि औरत की भी कुछ जरूरत होती है, ये बात समझ में आती है। एक औरत की भी कुछ ना कुछ ख्वाहिश होती है, उसे अपने पति का साथ चाहिए होता है, अपने पति की जरूरत होती है। लेकिन जलेबी देवी को यह सब नहीं मिल पाता है। अब जलेबी देवी जब अपनी तन्हाई से बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है तो जो जलेबी देवी का छोटा देवर होता है जिसका नाम दिनेश रहता है, वो दिनेश से नदी की आंख बढ़ाने लगती है, दिनेश के करीब जाती है। दिनेश के वो करीब जाती है और वो दिनेश के साथ अजीब अजीब तरह के हंसी मजाक किया करती। अब दिनेश जो है पहले तो ये सब चीजें समझ नहीं पाता है, तो दिनेश यही समझता है कि जो उसकी भाभी है, भाभी और देवर में हंसी मजाक चलता रहता है, तो भाभी उससे मजाक कर लिया करती है। भाभी जो अपने देवर से काफी ज्यादा अश्लील मजाक किया करती थी। पहले तो जो सिलसिला है केवल हंसी मजाक तक ही रहता है, लेकिन देखते देखते जो भाभी की हिम्मत है वो दिन पर दिन बढ़ती जाती है। अब जो भाभी है वो कभी अपने देवर को कभी जांग छूती, कभी वो उसके सीने पर हाथ लगाती, कभी उसको वो चुम्मा दे दिया करती। अब कहीं ना कहीं भाभी का जो स्पर्श था दिनेश को भी कहीं ना कहीं एकदम उत्तेजित कर देता। लेकिन कहीं ना कहीं दिनेश को ये लगता है कि उसकी जो भाभी है वो माँ समान है, एक भाभी की सीमा होती है। वो थोड़ा बच्चा था तो इसलिए वो समझ भी नहीं पा रहा था कि आखिर में ये सब क्या हो रहा है। तो दिनेश की भाभी अपने देवर को यहाँ वहां छूती, दिनेश को बहुत ज्यादा अजीब लगता। अब दिनेश जो है कहीं ना कहीं समझने लगा था तो ये जो सिलसिला है यहाँ पे खत्म नहीं होता है। जलेबी देवी होती है, उनका मन इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि वो अपने देवर को अपने कमरे में बिठाती है और कमरा बंद कर लेती है। उसके बाद से उसको यहाँ वहां छूती है और उसको यहाँ वहां स्पर्श करती है और अपने देवर से पूछती है कि तुमको कैसा लग रहा है। पहले तो उसका जो देवर है वो शर्माता है, लेकिन उसके बाद से उसका जो देवर है ना कहीं वो उत्तेजित होने लगता है और उसी उत्तेजना का जो उसकी भाभी है वो फायदा उठाती है। उसके वो गर्दन पर उसको यहाँ वहां किस करने लगती है, तो जो उसका देवर है वो बहुत ज्यादा उत्तेजना में भर जाता है और उत्तेजित होकर अपनी भाभी को वो बेड पर पटक देता है और होशो हवास उसको रहता नहीं है और अपनी भाभी के साथ वो लगातार शारीरिक संबंध बनाने लगता है। उसके बाद से जो उसकी भाभी है उसको बहुत ज्यादा आनंद आ रहा था, बहुत ज्यादा मजा मिल रहा था। एक बार दोनों जब एक दूसरे से शारीरिक संबंध बनाते हैं तो दोनों को इतनी ज्यादा लत लग जाती है कि हमेशा दोनों एक दूसरे से शारीरिक संबंध बनाया करते हैं। अब इसी तरह जो शारीरिक संबंध बनाने का सिलसिला हर रोज चलता रहता है। जब भी रात होती या जब भी दिनेश मौका देखता उसके घर परिवार में कोई नहीं है तो दिनेश अपनी भाभी को कमरे में ले जाकर उसको बेड पर पटक देता और उसके साथ कभी पीछे से कभी आगे से उसके साथ वो शारीरिक संबंध बनाता। अब देवर भाभी का ये जो नाजायज संबंधों का रिश्ता है वो एक बार शुरू होता है तो कभी भी खत्म नहीं होता है। एक दिन दोस्तों होता कुछ ऐसा है कि कमलेश जो है साल भर के बाद से वो अपने घर पर आता है। आने के बाद से अपनी पत्नी के साथ वक्त बिताता है और 15 दिन की छुट्टी ही लेकर वो अपने घर पर आता है। अब अपनी पत्नी के साथ वो वक्त बिताता है, अपनी पत्नी को खुश रखता है और अपनी पत्नी के साथ वो शारीरिक संबंध बनाता है। लेकिन दोस्तों जलेबी देवी को अपने देवर की ऐसी ज्यादा लत लग चुकी थी, या यूं कहें कि उसकी जवानी की ऐसी लत लग चुकी थी कि जब तक जलेबी देवी अपने देवर के साथ शारीरिक संबंध नहीं बनाती वो संतुष्ट नहीं होती। अब जैसे ही हफ्ते भर का वक्त बीतता है जलेबी देवी अपने देवर से शारीरिक संबंध नहीं बना पा रही थी। अब इसी बात की बेचैनी दोनों को होती है। दोनों एक दूसरे को केवल देख के रह जाते हैं और इशारों में बात किया करते हैं। एक दिन दोस्तों जलेबी देवी को पता नहीं क्या समझ में आता है कि जलेबी देवी की जब भूख शांत नहीं होती है और जो उसकी काम वासना है जो वो बहुत ज्यादा उत्तेजित हो जाती है तो जलेबी देवी बिना अपने देवर से शारीरिक संबंध बनाए हुए वो रह नहीं पाती है। अब तुरंत वो अपने देवर के कमरे में पहुंचती है, पूरे कपड़े उतारती है और अपने देवर के साथ शारीरिक संबंध बनाने लगती है। इधर जो दिनेश था वो भी काफी समय का भूखा था, तो ऐसा लगता है कि मानो भूखा शेर हो। वो अपनी भाभी के ऊपर ऐसा लपटता है, उसके ऊपर ऐसा चढ़ता है कि उसकी चीखें निकाल देता है। अब उसकी जो भाभी थी वो इतनी जोर जोर से चीख रही थी। अब दोनों को होश नहीं होता है कि दोनों क्या कर रहे हैं।
और उसकी जो भाभी थी वो उत्तेजना में इतनी ज्यादा चीखें निकाल रही थी कि चीखें सुनकर उसका जो पति है वो उठ जाता है और उठने के बाद से वो अपने छोटे भाई के कमरे की ओर बढ़ता है। उसके बाद से ये सब आवाजें सुनकर वो पहले तो बहुत ज्यादा चौंक जाता है। उसके बाद से वो खिड़की खोलकर देखने लगता है तो वो देखता है कि उसकी जो पत्नी है नग्न होकर उसके ही छोटे भाई के साथ वो शारीरिक संबंध बना रही है और जो उसका छोटा भाई है वो उसकी पत्नी के ऊपर चढ़कर उसके साथ शारीरिक संबंध बना रहा है। जब वो ये नजारा देखता है तो तुरंत वो चिल्लाने लगता है और दरवाजा खुलाता है। सारे घर वाले जाग जाते हैं। जो प्रकाश होता है वो अपनी पत्नी को पीटने लगता है। उसके बाद से जलेबी देवी को नगरी ही वो पीटने लगते हैं। प्रकाश जो काफी ज्यादा गुस्से में होता है और अपनी पत्नी के ऊपर कुल्हाड़ी से वार करता है। जैसे ही उसके पर वो कुल्हाड़ी मारता है उसका जो सर है फट जाता है और वो लहू लुहान हो जाती है और तुरंत जमीन पर गिर जाती है। तुरंत ही उसकी मौत हो जाती है। वहां से तो दिनेश जो है तुरंत वो पुलिस को आनंद फानंद में फोन करता है और बताता है कि उसके भाई ने उसके भाभी की हत्या कर दी है। उसके बाद से पुलिस जो है उनके घर पर पहुंचती है और प्रकाश को गिरफ्तार करके थाने लेकर आती है। प्रकाश से पुलिस पूछताछ करती है कि मैं अपनी ही पत्नी की हत्या क्यों की है। तो प्रकाश जो है वो सारा मामला पुलिस वालों को बता देता है। पुलिस वाले कहते हैं कि ठीक है, तुमने जो भी किया आक्रोश में किया, लेकिन तुमने जो भी किया किसी का कत्ल करना ये कानूनी अपराध है, इसकी सजा तो तुम्हें मिलेगी। तो दोस्तों प्रकाश को फिर जेल भेज दिया जाता है और इस तरह प्रकाश का जो परिवार है वो तहस से नहस हो जाता है। तो दोस्तों देखा ना कि नाजायज संबंधों का अंजाम कैसा होता है। इसीलिए दोस्तों हमें कुछ भी करना चाहिए तो सोच समझ कर करना चाहिए। प्रकाश ही केवल अपने परिवार का रखवाला था और अपने परिवार का मुखिया था। मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का पेट पाल रहा था और पेट पालने के लिए वो अपनी पत्नी के लिए वो दूर जाता है कमाने के लिए। लेकिन कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं जो अपने पति से बेवफाई कर बैठती है और कुछ ऐसी घटनाएं फिर समाज में देखने को मिलती है। क्योंकि दोस्तों कोई भी पति नहीं चाहेगा कि उसकी पत्नी जो है किसी के साथ अवैध संबंध बनाए। तो दोस्तों इस घटना पर आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट में करके जरूर बताइएगा। ये दोस्तों मिलते हैं फिर इसी समय पर एक नई घटना के साथ, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार वालों का ख्याल रखिए।